स्टूडेंट्स, हम अब अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट ही हमारी चल रही है अभी तक, ठीक है। उसी के अंदर अब हमारी छोटी छोटी थ्योरीज हैं, जैसे अल्फ्रेड थेयर महान की हो गई, मैकेंडर की थ्योरी, स्पीयरमैन की, ये हमने कल बात कर ली थी। तो सबसे पहले जो थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी अल्फ्रेड थेयर महान की। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी, देखिए ये जो विद्वान रहे, देखो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो थ्योरीज इन्होंने दी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड थेयर महान थे, ये कहाँ के थे? सबसे पहली बात कि ये अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी विद्वान थे, और ये नौसेना के जो थे प्रमुख थे। नौसेना के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, नौसेना के जो विशेषज्ञ के रूप में ये काम करते थे। अल्फ्रेड थेयर महान एक विद्वान हुए जो अमेरिका के माने जाते हैं, कि अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान थे। नौसेना के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं कि ये नौसेना के बारे, नौसेना जो होती है उसके विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अपनी थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि जो जर्मनी है, जर्मनी के जो जितने भी विद्वान थे, जर्मनी के विद्वान जितने भी थे जो काम कर रहे थे इस क्षेत्र के अंदर, जर्मनी के विद्वानों से भिन्न इसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं सामुद्रिक शक्ति। सामुद्रिक शक्ति को महत्व। इन्होंने जो जर्मन के जितने भी विद्वान थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। उन थ्योरी के विपरीत इन्होंने दिया कि जो राज्य सामुद्रिक स्थिति रखता है, जिस राज्य के चारों तरफ या फिर दो तरफ या तीन तरफ, जितनी भी तरफ है, जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, वो राज्य जो होता है शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित होता है, ठीक है। ये इन्होंने कह दिया। अब देखिए इसी को आगे ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे पूरे को। उन्होंने कहा कि जो राज्य होता है, राज्य के इतिहास में सामुद्रिक शक्ति के महत्व को इन्होंने स्पष्ट करके बताया कि राज्य के इतिहास की अगर बात करें तो जो सामुद्रिक शक्ति होती है, कि सामुद्रिक विकास को इन्होंने महत्व दिया। इसको सर्वाधिक शक्तिशाली भौगोलिक तत्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के पास सामुद्रिक शक्ति होती है, मतलब उस राज्य के पास बहुत शक्तिशाली या पावरफुल जो है, क्या है, अपनी जो है एक तरीके से वो जो राज्य है वो बहुत ही शक्तिशाली, यानी उसकी जो शक्ति है वो सामुद्रिक शक्ति पर निर्भर करती है। इसी सामुद्रिक शक्ति को इन्होंने डिफाइन करने के लिए अल्फ्रेड थेयर महान ने 2 बुक्स लिखी। इन बुक्स को आपको इंग्लिश में ही रटना पड़ेगा। एक है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। इनकी एक बुक लिखी इन्होंने कि द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, कि एक राज्य की जो हिस्ट्री होती है, जो उसका इतिहास होता है, वो उसकी सी पावर यानी कि उसकी सामुद्रिक शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी एक बुक इन्होंने और लिखी, वो क्या थी? द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर। फ्रेंच, इसको हिंदी में फ्रेंच, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर सबसे ज़्यादा जो जीत का जो कारण माना जाता है, कि जो भी मतलब जो जीत हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसके अंदर जो एम्पायर जो मिला, जो शासन मिला, उनमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो सी पावर का था। मतलब एक राज्य की जो स्थिति होती है वो उसकी पूरी जो होती है उसकी हिस्ट्री बयां करती है। देखिए
एक राज्य है, चारों तरफ जो है जल से घिरा हुआ है, कोई दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, तो दूसरे साथ के देश के साथ उसका कोई विवाद नहीं होगा। ये जो अल्फ्रेड थेयर महान थे, ये कहते हैं कि आपके जो ब्रिटेन राज्य था, उसके बाद में जो आपका ये फ्रेंच राज्य हुआ, ये सारे के सारे पावरफुल क्यों बने? क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि इनकी जो एक तरीके से जो सिचुएशन है, जिस तरीके से ये स्थित है, उस स्थिति के आधार पर ही इनका विकास हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन इतना पावरफुल था, क्योंकि ब्रिटेन के जो है जलीय सीमा लगती है, और क्योंकि दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती तो कोई विवाद तो था नहीं, तो उनके पास क्योंकि पावर थी तो उन्होंने दूसरे राज्यों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसा देश भी एक टाइम पर ब्रिटेन का जो था, क्या था, गुलाम कहा जाता है, कि अमेरिका जैसा देश भी एक समय पहले जो हमारा ब्रिटेन है उसके अधीन था। जैसे भारत उसके अधीन था, वैसे ही ब्रिटेन के अधीन क्या था, अमेरिका का जो राष्ट्र है वो भी था। फिर अमेरिकी क्रांति होगी, वो सब तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो जाती है, कि जब अमेरिका की क्रांति होगी तब ब्रिटेन जो है हटेगा वहाँ से, और ब्रिटेन का वहाँ से जो एकाधिपत्य था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें बताना इसलिए था क्योंकि वो एक पावरफुल कैसे बनता है, एक स्टेट जो होता है वो पावरफुल कैसे बना, क्योंकि उसके पास सी पावर होती है। सामुद्रिक शक्ति किसी भी राज्य के लिए आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इधर आगे और क्या क्या इन्होंने बताया। इस संबंध में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण लिया, जैसे मैंने आपको बताया, और ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक महान राष्ट्र बन सका। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसी के कारण वो क्या बन सका, एक महान राष्ट्र बन सका। अब देखिए, हम मैप में बात करते हैं इसकी। देखिए मैप में, देखिए इसको, ये जब आप देखेंगे इसको पूरा मैप में, देखिए मैप में जब आप इसको देखते हैं तो देखिए, जैसे ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र हो गया। ठीक है, आप एटलस ले लेंगे साथ में, क्योंकि एटलस में हर चीज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, आप देखिए इधर की साइड समुद्र से लग रहा है, इधर भी समुद्र से लग रहा है। इधर से देश को यहाँ जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये इसके अंदर कम दिखाई है लेकिन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे आप जाओगे, क्योंकि गोल है, तो ये जो एशिया वाला भाग होता है ये इधर है, इसके साथ टच होगा, तो इसके बीच में पूरा पैसिफिक ओशन आ जाता है, पर कौन सा, प्रशांत महासागर। तो देखेंगे कि यहाँ अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, दोनों राज्यों के जो ये उत्तरी अमेरिका वाला राज्य है, दोनों तरफ समुद्र है। अब आप बताइए कि एक राज्य दूसरे इस राज्य के ऊपर आक्रमण करने क्या यहाँ कैसे जाएगा। ठीक है, इतनी लंबी दूरी, जो इतनी लंबी डिस्टेंस है इसकी, कैसे कवर करेगा वो, तो वो पहले से ही, और इसीलिए जो है ये वाला जो स्टेट है वो पावरफुल बन जाता है। इसी तरीके से अपना दक्षिण अमेरिका है, इसका ये वाला पार्ट भी जलीय भाग है, ये वाला जलीय भाग है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप इन चीज़ों को समझेंगे ना, बहुत डिटेल से चीज़ों को बैठ के एकदम आराम से शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि एक स्टेट को चलाना कितना जो है, मतलब एक तरीके से उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो उसकी जो वर्तमान स्थिति है, वो उसको कितना जो है पावरफुल बनाने का काम करती है। देखिए इंडिया को देखिए आप, इंडिया की ये वाली सीमा लगी हुई है जल से, और ये वाली, अब देखिए यहाँ से ये वाले राष्ट्र और ये वाले राष्ट्र, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी जहोजन्नत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको यहाँ पर। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि इधर की साइड कोई डिस्प्यूट होता है, आज तक सुना है कि भाई अफ्रीका ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया? नहीं, बल्कि इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, आपका चाइना है, इनके साथ हमारी जो है आए दिन घुसपैठ होती रहती है। क्लियर हो रही है ना ये चीज़ें। अब इसी के आधार पर जो अल्फ्रेड थेयर महान थे, इन्होंने ब्रिटेन को बता दिया। अब देखिए आप इसके अंदर ब्रिटेन को, ये देखिए ब्रिटेन वाले भाग को देखिए, यूनाइटेड किंगडम युग की जो हम बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है आपका, देखेंगे ऊपर भी इधर भी जलीय सीमा लगी हुई है, इधर भी जलीय सीमा लगी हुई है, और देखेंगे कि आप इसको मैप में जब जूम करके देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से भी अलग हो जाता है,
तो इस तरीके से जो एक राज्य होता है उसकी सिचुएशन जो होती है वो उसकी भौगोलिक स्थिति है उसी के आधार पर निर्भर होती है कि वो देश पावरफुल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसी को अगर ध्यान में रखें तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे ब्रिटेन है, अनेक सामरिक मार्गों पर अधिकार है, जिब्राल्टर जलसंधि है आपकी यहाँ पर, जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है, सुएज नहर, मलक्का, सुमात्रा, जल डमरू मध्य, ये सारे के सारे समुद्री केंद्र थे जिनके ऊपर क्या हुआ, ब्रिटेन का अधिकार था और उसी के कारण वो शक्तिशाली बनता चला गया। ठीक है, अब जो अल्फ्रेड थेयर महान रहे, इनका भी जो विचार था कि ब्रिटेन के समान ही इन्होंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बता दिया कि जैसे ब्रिटेन की जो स्थिति है उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका की स्थिति है। और उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी सामुद्रिक दृष्टि से उत्तम स्थिति रखता है। ये किसने कहा, अल्फ्रेड थेयर महान ने कह दिया कि जो उत्तरी अमेरिका है वो भी इसी तरीके की सिचुएशन रखता है। संयुक्त राज्य की जो स्थिति है कि जो अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं कि इसके समीप ना तो कोई अन्य शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है। अब हमने बात कर ली कि जो यूनाइटेड स्टेट है जो उत्तरी अमेरिका की, इसके पास में कोई पावरफुल स्टेट है क्या, दोनों तरफ नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो संयुक्त राज्य है, जो आपका ये जो यूनाइटेड किंगडम है, उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है, इसके ऊपर हवाई द्वीप और कैरेबियन द्वीपों पर अधिकार रखना चाहिए। इन्होंने कहा, जो अल्फ्रेड थेयर महान थे, इन्होंने कि जो ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है ये पावरफुल है नो डाउट, लेकिन इसको दो चीज़ों पर, एक तो दो इन्होंने आइलैंड बताए, दो द्वीप बताए, एक तो हवाई द्वीप, ठीक है, एक हवाई द्वीप और एक कैरेबियन द्वीप। ये जो आपके कैरेबियन द्वीप हैं, कैरेबियन द्वीप यहाँ पर, ठीक है, और एक आपका हवाई द्वीप, इन दोनों के ऊपर जो है इनका अधिकार रखना चाहिए। और जो प्रशांत महासागर है और जो अंध महासागर है उसको संयुक्त करने वाली नहर पर भी इसका अत्यधिक महत्व पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ से एक नहर निकाली गई है दोनों ओशंस को मिलाने के लिए, और इन दोनों का जो है क्या करने के लिए कि प्रशांत महासागर और अंध महासागर को संयुक्त करने वाली नहर को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उनका विश्वास था, अल्फ्रेड थेयर महान का विश्वास था कि जो अमेरिका सामुद्रिक शक्ति के रूप में विश्व का प्रमुख राष्ट्र होगा, ब्रिटेन से भी शक्तिशाली क्या होगा, हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। देखो जो अल्फ्रेड थेयर महान थे, इन्होंने अपनी पूरी जो थ्योरी है, पूरी थ्योरी सामुद्रिक शक्ति के ऊपर डिपेंड रखी। सामुद्रिक शक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन जो है समुद्र की स्थिति रखता था इसलिए वो पावरफुल बना, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है वो भी एक पावरफुल स्टेट के रूप में काम करता है, उसकी जो स्थिति है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है, सामुद्रिक शक्ति उसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये था आपका अल्फ्रेड थेयर महान का कंसेप्ट जिसमें उन्होंने सामुद्रिक शक्ति को महत्वपूर्ण बताया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगी हमारी मैकेंडर की हर्टलैंड थ्योरी, ठीक है। हृदय स्थल थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।